नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। 2025 विधानसभा को लेकर जो है संजय झा, जेडीयू नेता संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया है कि तेजस्वी यादव का ख्वाब पूरा नहीं होने देगा। बिहार की जनता जान चुके हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए अरुण यादव हैं, आरजेडी प्रवक्ता। सर, क्या कहेंगे, अब आपकी ख्वाब जो है पूरा नहीं होने दिया जाएगा? यह बात कौन बोल रहा है? संजय झा। संजय झा को पूरे बिहार का चौहद्दी पता है। ख्वाब बिहार की जनता पूरा करेगी कि संजय झा करेंगे? और बिहार की जनता का क्या मूड है, किसी से छुपा हुआ है क्या? किसी से छुपा हुआ है? 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही जनादेश बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी को देने का काम किया था। और किस तरीके से शासनादेश के बल पर महागठबंधन के 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार जीते हुए को हराने का काम किया। और 5-7 एमएलए आ जाते जीतकर महागठबंधन के पक्ष में, तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते। और आपने देखा, पूरा देश ने देखा कि मात्र 12,000 वोट एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को कम आया। और अकेले दम पर 34 साल के नौजवान तेजस्वी यादव जी ने सारे एनडीए नेता को धूल चटाने का काम किया। तो इन लोगों को थोड़ा भी ज्ञान है कि नहीं है? जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीते दिन तेजस्वी यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहे कि अगर हमें आप समर्थन देते हैं तो हम मजबूती के साथ 2025 में अपनी सरकार बनाएंगे। मतलब समर्थन पहले से नहीं मिल रहा था क्या? बिल्कुल मिला है, तभी तो बिहार की नंबर 1 पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है। जब तक आपको जनता का समर्थन हासिल नहीं होगा तो फिर आप कैसे मजबूत होंगे? तो निश्चित रूप से जनता मालिक है। अब मालिक के सामने तो बोलेंगे ही, और आग्रह उनसे ही किया जाएगा ना। तो लगातार जिस रूप में राष्ट्रीय जनता दल को, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को बिहार की जनता ने ताकत देने का काम किया है, और यही ताकत लगातार बनी रहेगी, तो बिहार का मुख्यमंत्री 2025 में कोई ताकत रोक सकती है क्या? एक तरफ से ख्वाब आपका पूरा नहीं होने देंगे, एक तरफ से कहा जा रहा है आपके पेट से निकाल लेंगे। कहीं ना कहीं ये है कि 2025 का जो आपका जो बिहार का जो सत्ता पे आने का जो उम्मीद है, कहीं भटकता हुआ दिख रहा है। पहले इन लोगों की जो राजनीतिक दुकानदारी बंद होने जा रही है बिहार में, और बिहार की जनता बंद करने वाली है। चूँकि लगातार 17-18 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार है। बिहार के लिए तो किया कुछ नहीं। आप लगातार देख रहे हैं हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं चहुओर घट रही है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। पुल पुलिया भ्रष्टाचार के गंगोत्री में ताश के पत्ते की तरह दह रहा है, बह रहा है। तो इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? सवाल तो आप पे किया जा रहा है। नहीं, सत्ता में है तो इस सारे समस्याओं का निजात दिलाएगा कौन? जो सत्ता में है वही ना। लेकिन इन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे, तरह तरह का अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। तो बिहार की जनता सारे चीज को देख रही है, और लगातार इन लोगों को जवाब भी मिल रहा है। आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू 3 नंबर की पार्टी हो गई। इस लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा जदयू को बिहार की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 16 सीट देने का काम किया था। वहीं इस बार 12 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में। इस बार
12। तो लगातार इन लोगों का हरास हो रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग इधर उधर की बात करते हैं। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि 2025 में अगर हमारी सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून जो है निरस्त कर दें, खत्म कर दें। क्या आप लोग भी समर्थन करेंगे क्या? देखिए, प्रशांत किशोर को अभी राजनीतिक समझ नहीं है। राजनीतिक समझ है तभी तो कई बिल्कुल नहीं, ये राजनीति है, पीआर एजेंसी नहीं है ना। और जिसके बलबूते भौं भौं कर रहे हैं, वो उनके पीछे कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है ना, आपको नहीं पता है? नहीं। गजब बात। अमित शाह के कहने पे ही ना जदयू में नीतीश कुमार ने शामिल कराने का काम किया था। अच्छा। और नीतीश कुमार ने जदयू का उपाध्यक्ष भी बनाया था। वहाँ क्या खटपट हुआ आपने देखा, दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर किया। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे ही काम कर रहा है प्रशांत किशोर बिहार में। आपने लोकसभा चुनाव में नहीं देखा क्या? भारतीय जनता पार्टी का ही बोल रहे थे, जिस तरह से वो कह रहे थे 400 पार का नारा लगा रहे थे, उस नारा का समर्थन प्रशांत किशोर भी कर रहा था। तो इसलिए इनको राजनीति पता नहीं है। बिहार है, अब बिहार में एक ग्रामीण इलाके में कहावत प्रसिद्ध है, बड़े बड़े नाग पड़े हैं ढोरवा मांगे पूजा, है ना। बड़ी बड़ी पार्टियों को अब बिहार की जनता नोटिस ले रही है। भारतीय जनता पार्टी जदयू को नोटिस ले रही है बिहार की जनता। अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ कभी लड़ी है? अब मिलकर भी लड़ती है तो एक नंबर की पार्टी हो पाई है। जनादेश दिया है बिहार ने, बिहार की जनता ने। तो ये लोग गलतफहमी में ना रहें। और प्रशांत किशोर ऐसे संगठन, अगर लोकसभा चुनाव आयोग से आप अगर जानकारी प्राप्त करेंगे 2800 से अधिक है, तो उसी में से एक ये है। जीत गए तो? अरे अब जीत रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं ना कि निरस्त कर देंगे। अब देखिए, तो राजनीति है। बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करती है। इनको पता नहीं है ना, तो पता चल जाएगा। और तेजस्वी जी का और राष्ट्रीय जनता दल का तो बार बार इसलिए नाम लेता है कि किसी तरह पब्लिसिटी मिल जाए, क्योंकि यहाँ बिहार में बगैर हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी और आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का नाम लिए किसी पॉलिटिकल संगठन और जो सामाजिक संगठन हैं हमारे विपरीत जो काम करते हैं, उसका भोजन हजम ही नहीं होगा। आपको तो वोट मिलता है सिर्फ बीजेपी के डर से? बिल्कुल नहीं, सामाजिक न्याय की पार्टी है। हमारे नेता मुद्दों की राजनीति करते हैं, जन सरोकार की राजनीति करते हैं, और उस आधार पे बिहार की देवमयी जनता तेजस्वी यादव जी को ताकत प्रदान करने का काम करती है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे।